नमस्कार कलिंग ओडिशा न्यूज को स्वागत करुच्ची मु पुष्पलता। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित CISF यूनिट लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल ठारे CISF रो वंदे मातरम उपकूल साइक्लोथन 2026 उपलक्षे एक सांबादिक सम्मेलन करा जायतिला। CISF एहार द्वितीय संस्करण 2026 आरंभ करिया को जाउछि। यह एक ऐतिहासिक पदक्षेप जार उपकूल सुरक्षा सचेतनता जातीय एकता एवं संप्रदाय अंशग्रहण को सुदृढ़ करने लक्ष्य करा जायछि। यह 28 जनवरी आरंभ होई दीर्घ 25 दिन चली 22 फेब्रुआरी रे केरल कोचिन ठारे समाप्त हेबो। 28 जनवरी रे गृह राष्ट्र मंत्री श्री नित्यानंद राय नुआ दिल्ली मेयर ध्यानचंद जातीय स्टाडियम रु भर्चुआल भाव में पताका देखाई शुभारंभ करेंगे। एथिरे 56 जन महिला और 130 जन पुरुष CISF कर्मचारी अंशग्रहण करी 6553 किलोमीटर पर्यंत साइकिलिंग करी भारतर समग्र मुख्य भूमि उपकूल को कवर करेंगे। उड़ीसा में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, इसीलिए आपसे रूबरू हैं। जी जी आप लोगों का ही पार्टिसिपेशन होता है ना, कंप्यूटर उसमें शामिल होकर पार्टिसिपेट एक जी दूसरी बात जी आपका जो साइकिल दिल्ली से आप चेन्नई तक जाने के बाद जो रूट दिखाए हैं जी जो रूट दिखाए तो उसका कनेक्टिविटी किस तरह होता है, मतलब एक बार होता है या हम लोगों ने रखा है। तो आप लोगों का सहयोग की उम्मीद है कि हाँ दोनों मेरे पास डिटेल्स एग्जैक्ट नहीं है, 8 लोग हैं, उनके मैं नाम अब शेयर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो हम बता देंगे। इसके साथ में उड़ीसा में जो है हमारा जो मेगा इवेंट होना है, टोटल हमारे 9 इवेंट हो रहे हैं मेगा इवेंट इंडिया के अंदर। उसमें से एक उड़ीसा के अंदर में होगा, वो है कोणार्क के अंदर शाम के वक्त। तो हम अगेन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस समय मेगा इवेंट होगा, बिकॉज वो पूरे नेशनल मीडिया के अंदर कवरेज जाएगा, उसमें जो दिल्ली से जो टीम्स आ रही हैं वो भी उसमें रहेगी, जो मीडिया में सब जगह कवरेज है। तो आपका जो मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो आप नेशनल लेवल पे हो, आप भी उसको कवरेज करें। आप भी वहाँ पे आएंगे तो आपका भी वापस स्वागत है। दायित्व सौंपा गया है। 2,20,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से CISF देश की तीसरी सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और हमारी फोर्स इस राष्ट्र की सुरक्षा के एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ की तरह, इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सपोर्ट टू द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री के संख्या, जिम्मेदारियों और भौगोलिक विस्तार, जोग्राफिकल स्प्रेड में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। और ये हमारे तेजी से विकसित होते हुए भारत के साथ साथ देखने में मिलता है। जैसे जैसे भारत की विकास कर रहा है वैसे वैसे ही हमारा बल भी उसी की तरह से बढ़ रहा है। तो ये विकास और सुरक्षा दोनों हाथ में हाथ लिए साथ साथ चल रहे हैं और हमारा बल भी उसी मेट्रो सिस्टम्स, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स, स्पेस और एटॉमिक पावर स्टेशंस, डैम्स और हाईली सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तैनात है। इसके अलावा अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस का भी सिक्योरिटी CISF को सौंपा गया है। यह तथ्य इस बल पर हमारे देश के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, कितना भरोसा है हमारे देश को हमारे बल पर। CISF अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉयड है, लेकिन CISF हर चीज़ के लिए वन साइज फिट्स ऑल का पॉलिसी नहीं फॉलो करता है। CISF की अप्रोच हर सेक्टर को एक स्पेशलाइज्ड सर्विस देने की है। इस लाइन पर CISF अपने सेक्टरल स्पेशलाइजेशन को निरंतर विकसित कर रही है, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। मसलन हवाई अड्डों पर CISF एडवांस टेक्नोलॉजीज और स्पेशल क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म जैसे IQCU अपनाकर एविएशन सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत बना रहा है। संसद की सुरक्षा देखें तो वहाँ के कर्मियों को ड्रोन, रासायनिक और जैविक हमलों से प्रभावित होने वाली शंकाओं को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में देखें तो वहाँ पे हमारे लोगों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हैंडल करने की
ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अलग अलग जगहों पे हम लोग अलग अलग सेक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्पस ये है कि हमारी फोर्स हर सेक्टर को फ्यूचर के लिए तैयार रहते हुए इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान कर सके। कोस्टल और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी हमारी बल का एक बड़ा हस्तक्षेप है। देश के 14 पोर्ट्स में सीआईएसएफ डिप्लॉयड है, जिसमें से एक अति संवेदनशील पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट है। देश के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें सीआईएसएफ बहुत समय से डिप्लॉयड है। इसके अलावा हाल ही में सीआईएसएफ को पोर्ट सिक्योरिटी के लिए रिकग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन RSO घोषित किया गया है। इस जिम्मेदारी के साथ सीआईएसएफ पोर्ट के सिक्योरिटी का असेसमेंट करेगी, पोर्ट के सिक्योरिटी का प्लान बनाएगी, पोर्ट की सिक्योरिटी के प्लान्स को ऑडिट करेगी और पोर्ट की सिक्योरिटी के पूरे एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। यह भूमिका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी सरकार ब्लू इकोनॉमी पर दिए जा रहे विशेष जोर के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहाँ पे सिक्योर पोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग कोस्ट लाइन्स हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सीआईएसएफ को हम लोग एक टेक्नो सैवी फोर्स की तरह जानते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन अपने डे टू डे ऑपरेशंस में करते हैं और अपने ट्रेनिंग इकोसिस्टम्स को डेवलप करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सीआईएसएफ के कर्मियों को 24/7 डिजिटल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आधुनिक निगरानी उपकरण, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उन्नत विश्लेषण, मशीन लर्निंग आधारित वो सेंटर्स हैं। वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, रियल टाइम डेटा एनालिसिस, इस सब का उपयोग हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी में भी सीआईएसएफ ने कदम बढ़ाए हैं कि जितमेकन में सीआईएसएफ अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है, अपनी एक पैनापन लाता है, जिससे कि हम अपने ट्रेडिशनल सेक्टर्स, जो पारंपरिक सेक्टर्स हैं, और जो फ्यूचर में आने वाले सेक्टर्स हैं, दोनों के लिए ही तैयार रहें। सीआईएसएफ ने पिछले कुछ समय में अपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारे ऐतिहासिक कदम लिए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे भारतीय सेना के साथ पहला इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग बैच शुरू कर दिया गया है। ये आर्मी के साथ ट्रेनिंग करके हमारे लोग बैटल हार्डी ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, ताकि वे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीक़ों से रिस्पॉन्ड कर सकें और एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड कर सकें। अब तक का सबसे बड़ा खेल भर्ती अभियान आयोजित किया गया है। सीआईएसएफ में नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों का भर्ती की गई है। पिछले ही साल हम लोग के यहाँ सीआईएसएफ के लोगों की पोस्टिंग पॉलिसी में भी फ़र्क लाया गया है, ताकि लोग चॉइस बेस्ड पोस्टिंग जा सकें। इससे लोगों के बीच में काफ़ी सेटिस्फैक्शन है कि उनको अपने घर के पास पोस्टिंग मिलने में चॉइस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। सीआईएसएफ के बच्चों को कई सारी स्कॉलरशिप्स में भी इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त सीआईएसएफ पहली बार एक ऑल विमेन बटालियन का गठन किया है। हमारे पास विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इक्वालिटी, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन भी बहुत है विमेन का, 8%, जो कि किसी भी बलों में सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने एक महिला बटालियन का भी गठन किया गया है, जो कि नूह हरियाणा में आएगी। इस महिला बटालियन में जो यूनिट कमांडर होंगी, जो सीनियर कमांडेंट होंगी, वो भी महिला ही होंगी। आपकी जानकारी के लिए, आज के समय में हमारे पास जो आईजीज हैं काडर के, उसमें से 4 महिला हैं। मिस गीता समोता ने, ये हमारी एक महिला अधिकारी हैं, उन्होंने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वो पहली कर्मी बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, पहली महिला अधिकारी भी। यह भी दिखाता है कि सीआईएसएफ में महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। भविष्य को ध्यान में रखकर सीआईएसएफ स्वयं को एक फ्यूचर रेडी, एजाइल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स के रूप में देखती है, जो बदलती और जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।